नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन दीक्षा सिंह है। मेरा जन्म देहरादून में हुआ था और मेरी स्कूलिंग आई एम ए रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। मेरी स्कूलिंग क्लास LKG से 12th तक सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है इन भीलवाड़ा। अभी करेंटली आई एम सर्विंग इन द इंडियन आर्मी एज अ कैप्टन। आपके आदर्श के बारे में बताइए। मैंने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा है, उनके बारे में जाना है, पढ़ा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, उनके बारे में पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड। मुझे बचपन से ही देश सेवा करने का शौक था। देश के लिए कुछ करके मेरे अंदर यही जज्बा था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। आपकी उपलब्धि के बारे में बताइए, क्या क्या किया आपने अभी तक? I went to my college that was associated with Command Hospital, Central Command Lucknow, जो कि फौज के थ्रू ही होता है। तो इन कॉलेजेस आई वॉज कीन इनटू ओरेशन, डिबेट्स, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज स्पीच कॉम्पिटिशन्स, और इसके अलावा एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में भी मैंने इंटर कॉलेज में परफॉर्म किया है और मेडल्स जीते हैं। प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको किन किन ने मोटिवेट किया? तो सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। इसके अलावा मेरे मामा, जिन्होंने ही इज मिस्टर महिपाल सिंह, वो सर्वे ऑफ इंडिया में ऑफिसर हैं। उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया टू कम इनटू सर्विसेज। उन्होंने ही मुझे बताया कि सर्विसेज में अच्छा क्या है, कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। तो एक बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। इनके अलावा मेरे स्कूल में टीचर्स थे जिनने मेरे अंदर की चीज़ों को परखा, जाना, उसको उभारा। सब लोगों से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई। युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उनके लिए कैसे स्टडी करनी चाहिए, थोड़ा बताइए। मैं हूँ इन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो क्लास 11th और 12th में हमें बायोलॉजी लेनी होती है। सबसे पहला साइंस बायो से हमें अपना 12th करना होता है। उसके बाद अभी के टाइम पे हमें नीट देना होता है। AFMS नीट के थ्रू ही हो चुका है। तो नीट में कट ऑफ मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर स्कोर कर पाएगा, फिर वो AFMS का फॉर्म भर सकता है, जो कि आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिलता है। उसके बाद हमने फॉर्म भर दिया। फिर हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश और एप्टीट्यूड आता है। इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। ये सब करने के बाद फिर हमारा मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। जो भी इन तीनों श्रेणियों में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक जो आपकी अचीवमेंट रही है, साहित्य में भी आपकी रुचि, उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसी कोई कविता हो तो उसके बारे में। साहित्य में तो बचपन से ही मेरी रुचि थी, स्पेशली स्कूल टाइम से, क्लास 6-7 से। हिंदी पोइट्रीज में मेरा रुझान बहुत ही ज़्यादा था। थैंक्स टू साधना मैम, जो हमारे स्कूल में एक टीचर थे। तो हिंदी टीचर, एक कविता जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, जो मैंने आज़ादी के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे मैंने लिखी थी ये कविता। तो आपके सामने ये कविता। ये कैसा नाद भैरव मच रहा है, कहीं पर सूर्य नूतन उग रहा है। वर्षों बाद भी स्वाधीनता के भारत उत्सवों को सच रहा है। किंतु वर्ष यह आया है एक नई सीख सिखलाने को, भारत को फिर से एक बार सोने का पक्षी बनाने को। यह वर्ष समर का है साथी, यह वर्ष समर का है साथी, ले खड़क चलो संहार करो। यह वर्ष अमरता का साथी, कल्कि का खुद अवतार धरो। हे उठो वीर, हे उठो वीर, आह्वान करो तुम शक्ति का, तुम भक्ति का। हे उठो वीर, आह्वान करो तुम शक्ति का, तुम भक्ति का। अब बंसी ना तुम धनुर्धरो, अब बंसी ना तुम धनुर्धरो, यह समय नहीं आ सकती का। हुंकार करो हे राष्ट्र विजय, हुंकार करो हे राष्ट्र विजय। हे तुम स्वतंत्रता अभिमानी, हे सबल श्वेत शोणित रंजित, ले चलो कलेवर ईशानी। और कलम मेरी भारत माहित, तू ऐसी विजय कथा लिख दे कि 75 वर्ष के आगे तू एक कालजयी कविता लिख दे। कि 7 रंग और पंचभूत से भारत का नव चित्र बना, तू 7 राग गाकर वर्णे और पंचमणि से इसे सजा। कि रवि के सप्त अश्व भांति, हाँ रवि के सप्त अश्व भांति, बढ़े सदा गतिमान रहे। पंचामृत संपुण्य रहे, यह पंचशील सा ज्ञान रहे। कि सप्त चक्र जिसने साधे हो, सप्त चक्र जिसने साधे, उस भारत को अभिनीत करो। और पंचरुद्र संविद्यमान है विश्व में ये संदीप्त करो। कि 7 तार वीणा के जैसे, 7 तार वीणा के जैसे झिंकृत हो एक राग कहें। पंचसूक्ति की भांति चलो, आओ हम भी एक साथ कहें। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं वर्तमान सापेक्ष में?
वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के लिए एक ही और बहुत गंभीर समय है कि साथियों हमें एक साथ एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप जो कुछ भी करें, नित्य प्रतिदिन जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसमें मन में एक भावना होनी चाहिए कि वो कार्य देश हित के लिए हो। सड़क पे चल रहे हैं तो कूड़ा मत फेंकिए, देश हित है। कुछ भी बोल रहे हैं, बात करें, झूठ मत बोलिए, देश हित है। हर काम जो आप करें, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, कुछ सामान खरीद रहे हैं, बिल ले लीजिए, देश हित है। कोई भी काम जो छोटे से छोटा हो उसमें सच्चाई रखें। सच्चाई रखेंगे तो देश उन्नति करेगा ही। युवा पीढ़ी में आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हमारा जीवन हमें उन्नत चाहिए तो हमें ईश्वर से जुड़े रहना ही होगा। आध्यात्मिकता केवल मूर्ति के सामने बैठ के जप करना, पूजा पाठ करना, आरती करना नहीं है। आध्यात्मिकता का असल मतलब शायद है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई लाना, तो ईश्वर से जुड़े रहना, मन में सच्चाई रखना, अपने बड़े बुजुर्गों की उनका आदर करना, सम्मान करना, सहायता करना, ये सब एक तरीके से हमें आध्यात्मिकता की ओर जोड़ता है। और सनातन धर्म हमें शायद यही सिखाता है। तभी हम अपने धर्म को रिलीजन नहीं बोलते हैं। रिलीजन एक पाश्चात्य शब्द है। धर्म का मतलब होता है कि हम कौन सा कार्य है जिसे हम सही तरीके से कर रहे हैं, ना कि पूजा पाठ। धर्म का मतलब है कि अगर मैं एक शिष्य हूँ तो मेरा धर्म क्या है, पढ़ाई करना। अगर मैं एक पुत्री हूँ तो मेरा धर्म क्या है, अपने माता पिता की सेवा करना। धर्म का मतलब रिलीजन से थोड़ा सा अलग है, पूजा पाठ से थोड़ा अलग है। धर्म का मतलब है सही दिशा में जाना। आपको आध्यात्मिकता के प्रवेश में लाने में किनका सहयोग रहा? सिर्फ मतलब बिना किसी संदेह के साथ मुझे कहना चाहिए मेरे पापा का। बचपन से मैंने उन्हें देखा है और मैं सिर्फ उन्हीं की तरह आध्यात्मिकता में मैं सिर्फ उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। आज मदर्स डे है तो आपकी माता का भी पूरा योगदान रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। The personality I have and the personality I want to show to the world is what I've got from my mother. मेरी मम्मा देहरादून से है। She is a very strong lady. She is a definitely very strong lady. She is a teacher in the Sophia Senior Secondary School, Bhilwara. और जो the way I want to present myself to the world is what I get from my mother. And I'm very thankful to her. धन्यवाद।